साबिक DGI जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद फौजी तहवील में हैं, जबकि इमरान खान, जनरल फैज़ हमीद और बुशरा बीबी के मुबैना सहूलतकारों राब्ताकारों से तहकीकात की जा रही है और मजीद अहलकारों को हिरासत में लेने का दावा किया जा रहा है। जबकि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार, जिनके हवाले से जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद से मुख्तलिफ खबरें सामने आ रही थी, उनका जनरल फैज़ हमीद से ताल्लुक पर मौक़िफ़ सामने आ गया है। वो मौक़िफ़ भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले आपको बताएं कि अडियाला जेल में इमरान खान के लिए सहूलतकारी और राब्ताकारी के इल्ज़ामात के तहत मजीद 6 अहलकारों को हिरासत में ले लिया गया है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शबीर डार की खबर के मुताबिक सिक्योरिटी इदारे मजीद 6 जेल मुलाजमीन को हिरासत में लेकर पूछगछ कर रहे हैं, जिनमें 3 खवातीन भी शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक जेर हिरासत मुलाजमीन में एक स्वीपर, 2 लेडी वार्डन्स और CCTV कैमरों की निगरानी करने वाले 3 अहलकार शामिल हैं। इन मुलाजमीन के मोबाइल फ़ोन कब्जे में ले लिए गए हैं। ज़राए के मुताबिक खवातीन अहलकारों पर इल्ज़ाम है कि वो जेल में बुशरा बीबी और इमरान खान के दरमियान पैगाम रसानी करती थीं। इसके अलावा अडियाला जेल में निगरानी के लिए अफरादी क़ुव्वत में इजाफा कर दिया गया है। जबकि इस हवाले से BBC की खबर में लिखा है कि महकमा जेल खाना जात के अहलकार के मुताबिक मुलाजमीन को पहले से हिरासत में डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल मोहम्मद अकरम और असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट बिलाल से तफ्तीश के नतीजे में हिरासत में लिया गया है। अहलकार ने दावा किया कि हिरासत में लिए गए मुलाजमीन से सिक्योरिटी इदारों की तफ्तीश जारी है, जिसमें अभी तक किसी सिविलियन इदारे के अहलकार को शामिल नहीं किया गया। खबर के मुताबिक साबिक डिप्टी सुप्रिटेंडेंट मोहम्मद अकरम कुछ दिन पहले मुबैना तौर पर लापता हो गए थे। ताहम महकमा जेल खाना जात के मुताबिक मज़कूरा जेल अफसर सिक्योरिटी इदारों की तहवील में हैं। वाज़ेह रहे कि कल लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में मोहम्मद अकरम की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत हुई थी और पुलिस ने मोहम्मद अकरम से मुताल्लिक लाइल्मी का इजहार किया था, जिस पर अदालत बरहम हुई थी। और साथ ही मोहम्मद अकरम की वकील ने अदालत को बताया था कि उनकी गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा है, जिस पर अदालत ने दरख्वास्त गुजार को हुक्म दिया था कि थाना सदर बैरूनी में इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त जमा कराएं, जिस पर आज मोहम्मद अकरम की अहलिया ने इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त जमा करा दी है, जिसके मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते 2 अफराद ऑफिसर कॉलोनी में दाखिल हुए और मेरे खावंद को साथ ले गए। तब से मेरे खावंद मोहम्मद अकरम का कुछ पता नहीं लग सका। दूसरी जानिब कल एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी ने अपनी खबर में बताया था कि हुक्काम ने जनरल फैज़ हमीद और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के दरमियान राब्तों की तस्दीक कर दी है। और आज अंसार अब्बासी ही की खबर के मुताबिक खुद जस्टिस साकिब निसार ने भी जनरल फैज़ हमीद से राब्तों का एतराफ़ कर लिया है। द न्यूज़ और जंग में शाया होने वाली खबर के मुताबिक साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद से अपने राब्ते की तस्दीक कर दी है, लेकिन साथ ही 2 टोक अल्फाज में किसी भी गलत काम, 9 मई के वाक़यात या PTI की सियासत से किसी भी ताल्लुक़ की तरदीद कर दी है। साकिब निसार का कहना था कि मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मेरा 9 मई PTI और उसकी सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। बैरून मुल्क से द न्यूज़ से बात करते हुए साकिब निसार ने कहा कि उमूमन उनके खिलाफ जो कुछ कहा जाता है और जो इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं वो सब मुकम्मल तौर पर बेहुदा बातें हैं। मेरा जनरल फैज़ हमीद के किसी भी मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन उन्होंने वाज़ेह किया कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के साथ उनका समाजी राब्ता है। साकिब निसार ने वजाहत की कि उन्होंने जनरल फैज़ हमीद की बेटी की शादी की तकरीब में शिरकत की थी और मुख्तलिफ मौक़े पर मामूल के मुताबिक नेक ख्वाहिशात और खुशगवार बातों का तबादला करते रहे हैं। साबिक चीफ जस्टिस ने कहा कि उनके और उनके ख़ानदान के शुमाली इलाका जात के गुज़िश्ता दौरे के मौके पर जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद ने बड़ा ख्याल रखा था। साकिब निसार ने मजीद कहा कि जब वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट थे तो उस वक्त जनरल फैज़ हमीद उनके रजिस्ट्रार से मुलाकात करते थे और कभी कभार उन्हें फॉर आइज़ ओनली मैसेजेस भेजते थे। साकिब निसार ने वजाहत करते हुए कहा कि जनरल फैज़ हमीद ने उनसे कभी भी कोई गलत या गैर कानूनी चीज़ करने को नहीं कहा। साकिब निसार के मुताबिक जनरल फैज़ हमीद हमेशा उनका एहतराम करते थे और मेहरबानी करते थे। खबर के मुताबिक साकिब निसार ने वाज़ेह तौर पर इस बात की तरदीद की कि वो 9 मई PTI की सियासत या बाज़ अनासिर की जानिब से और सोशल मीडिया पर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात में किसी भी तरह से मुलविस हैं। साकिब निसार ने कहा कि मुझे फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं 5 सितंबर को पाकिस्तान वापस आ रहा हूँ। खबर के मुताबिक साकिब निसार ने यह भी कहा कि गुज़िश्ता साल जब लाहौर में ज़मान पाक की सूरत हाल की वजह से एतजाज़ हसन को अपने घर पहुँचने में मुश्किलात पेश आई थी तो वो मेरे दफ्तर आते थे। एतजाज़ हसन के अलावा बाज़ औक़ात ख्वाजा तारिक रहीम भी मेरे दफ्तर आया करते थे, लेकिन यह राब्ता खालिसतन समाजी नोयत का था। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ये दावा कर रहे हैं कि उनका PTI से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मगर कुछ अरसा पहले उनके बेटे नजम साकिब की ऑडियो सामने आई थी जिसमें वो मुबैना तौर पर तहरीक इंसाफ का टिकट दिलवाने पर अपने वालिद साकिब निसार को क्रेडिट दे रहे थे और 1 करोड़ 20 लाख रुपए का मुतालबा कर रहे थे। इसके अलावा जिससे साकिब निसार ने यह भी दावा किया कि उनके जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद से सिर्फ समाजी ताल्लुकात थे और उन्होंने कभी उनसे कोई गलत काम करने का नहीं कहा। मगर साबिक आर्मी चीफ और जनरल फैज़ हमीद के बॉस जनरल बाजवा तो ये कहानी बयान कर चुके हैं कि कैसे जनरल फैज़ हमीद ने ही चीफ जस्टिस साकिब निसार से एक गैर मामूली सियासी फैसला दिलवाया
जिसके पाकिस्तान की सियासत पर गहरे असरात पड़े। मई 2017 में जिस वक्त जनरल फैज़ हमीद अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए हाउसिंग सोसाइटी पर छापा पड़वा रहे थे, तो उन्हीं दिनों में नवाज शरीफ के खिलाफ पनामा का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका था। JIT नवाज शरीफ के खिलाफ तहकीकात कर रही थी और फिर JIT की रिपोर्ट की रोशनी में सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया। खुद इमरान खान ने बाद में तस्लीम किया कि JIT में फ़ौज के 2 ब्रिगेडियर्स ने नवाज शरीफ को नाअहल कराने में अहम किरदार अदा किया। सिर्फ यही नहीं, जब नवाज शरीफ की नाअहली के बाद उनके और उनके ख़ानदान के खिलाफ एहतसाब अदालत में रेफरेंसेस चलाए गए, तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जस्टिस एजाजुल एहसन को उनके केसेस की निगरानी के लिए मॉनिटरिंग जज बनाया गया ताकि जल्द से जल्द केसेस पर सजाएं सुनाई जा सकें। जस्टिस एजाजुल एहसन ने मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के बाद चीफ जस्टिस बनना था, मगर जैसे ही उनके हवाले से कुछ इल्ज़ामात सामने आने लगे, क़यास सराइयाँ होने लगी, तो उन्होंने सामना करने के बजाय रवां साल जनवरी में अचानक इस्तीफ़ा दे दिया। और जहाँ 2017 में जनरल फैज़ हमीद नवाज शरीफ को नाअहल करवा कर सियासत से ही बाहर कराने में मसरूफ़ थे और हुकूमत के खिलाफ तहरीक लब्बैक के धरने में उनका किरदार सामने आ रहा था, तो वहीं जनरल फैज़ हमीद इमरान खान के लिए आगे का रास्ता हमवार कर रहे थे। खुद जनरल बाजवा के दावे के मुताबिक जनरल फैज़ हमीद ने चीफ जस्टिस साकिब निसार के जरिए इमरान खान को सादिक और अमीन करार दिलवाया, लेकिन आज साकिब निसार कह रहे हैं कि जनरल फैज़ हमीद ने उनसे कभी कोई गलत काम नहीं करवाया। 2017 में इमरान खान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आइन के आर्टिकल 62-63 के तहत नाअहली का मुकदमा चल रहा था और इस बारे में 29 दिसंबर 2022 को जावेद चौधरी ने अपने कॉलम में जनरल बाजवा का मौक़िफ़ दोहराते हुए लिखा था कि इमरान खान ने जनरल बाजवा से मुकदमे में मदद मांगी। मियां नवाज शरीफ उस वक्त तक पनामा केस में डिस्क्वालीफाई हो चुके थे और इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन सामने नजर आ रही थी। जनरल बाजवा ने DGC यानी मेजर जनरल फैज़ हमीद को इमरान खान की मदद की हिदायत कर दी। उनका ख्याल था कि एक वज़ीर आज़म डिस्क्वालीफाई हो चुका है और अगर दूसरा इलेक्शन से पहले ही डिस्क्वालीफाई हो गया तो मुल्क कैसे चलेगा। जनरल फैज़ हमीद ने मुल्क के एक मशहूर वकील को अपना एलची बनाकर चीफ जस्टिस साकिब निसार के पास भिजवाया। ये वकील साहिब लाहौर में चीफ जस्टिस से मिले, इब्तिदाई बातचीत हुई। इसके बाद जनरल फैज़ हमीद और जस्टिस साकिब निसार की मुलाकात हुई। साकिब निसार इमरान खान और जहांगीर तरीन दोनों को बैक वक्त सादिक और अमीन डिक्लेयर करने के लिए तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि मेरे साथी जज नहीं मानेंगे, आप दोनों में से किसी एक को बचा लें। फैसला हुआ कि सरेदस्त जहांगीर तरीन को कुर्बान कर दिया जाए, ताहम फ्यूचर में उनकी बहाली की गुंजाइश ज़रूर रखी जाए। इसके बाद चीफ जस्टिस को 2 वकील दिए गए। उन वकीलों ने इमरान खान और जहांगीर तरीन का फैसला लिखा। 15 दिसंबर 2017 को फैसला सुनाने का ऐलान हुआ और फिर इमरान खान सादिक को अमीन करार दिए गए, जबकि जहांगीर तरीन नाअहल कर दिए गए। इन बातों की इमरान खान के साबिक़ करीबी साथी ओन चौधरी ने हमारे प्रोग्राम में बात करते हुए ये तस्दीक की। जो सादिक अमीन वाला फैसला है और जहांगीर तरीन को डिस्क्वालीफाई करने वाला फैसला है, उसमें जनरल कमर जावेद बाजवा का नाम आना, इमरान खान का जनरल बाजवा से मुलाकात के लिए जाना और जहांगीर तरीन ही उनको लेके गए थे, उसके बाद एक बैलेंसिंग एक्ट होना, कितनी सदाकत है इन सारी बातों में। जहांगीर तरीन साहब की नाअहली से पहले ही मुझे ये इल्म हो चुका था और बड़े पावरफुल क्वार्टर से इल्म हो चुका था कि जहांगीर तरीन साहब को डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है और इमरान खान साहब को क्लियर किया जा रहा है। ये तयशुदा बात थी, इनको NRO देना था और साकिब निसार साहब को जो भी जहाँ से इंस्ट्रक्शन मिली आपको पता ही, आप बता चुके हैं। जब आपको इक़्तिदार हासिल करना था, आपको तो किसी भी हद तक जाना पड़ता था, उनके घुटने पकड़ने पड़ते थे, तो आप पकड़ने को तैयार हो जाते थे। ये मैं जानता हूँ इस चीज को कि कहाँ मीटिंगें हुई, कब मीटिंग हुई, किस तरह मीटिंग हुई, कैसे मीटिंग होती थी, क्या होता था। ठीक है, ये कौम को पता चलना चाहिए कि आज जो बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। मैं आज आपको एक और ब्रेकिंग न्यूज सुनाऊं शाहज़ेब भाई, आज तरीन साहब की रिव्यू पिटीशन को भी रिजेक्ट करवाने में डायरेक्ट साकिब निसार साहब को PM साहब का फोन जाता है कि ये रिव्यू पिटीशन आपने इस पे इनको रिजेक्ट कर देना है। आपके इल्म में है और आपने खुद ने जाती तौर पर यह बात देखी कि 2018 से पहले 16-17 के दौरान इमरान खान जनरल बाजवा से मुलाकात करने के लिए जाते थे? मैंने सच बोलना है, बिल्कुल जाते थे, क्यों नहीं जाते थे, झूठ क्यों बोलूं मैं। इसके अलावा साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ये दावा भी कर रहे हैं कि उनका PTI की सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, मगर उनके बेटे नजम साकिब की गुज़िश्ता साल की 2 मुबैना ऑडियोज़ मौजूद हैं, जिनमें से एक ऑडियो में नजम साकिब PTI के टिकट होल्डर अबू ज़र से मुबैना तौर पर यह गुफ्तगू कर रहे हैं कि उनके वालिद यानी साकिब निसार ने उन्हें टिकट दिलवाने के लिए बहुत मेहनत की है, लिहाजा वो साकिब निसार से मुलाकात के लिए आ जाए। जबकि दूसरी ऑडियो में साकिब निसार के बेटे नजम साकिब एक मिडिल मैन मियाँ उज़ैर से टिकट दिलवाने से मुतालिक तयशुदा लेन देन की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि किसी भी सूरत 1-20 से कम नहीं लेना। जनरल फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बज़ाहिर एतमाद का इजहार कर रही है, इमरान खान भी एतमाद का इजहार कर रहे हैं कि जो करना है कर लें, इसे वादा माफ गवाह बनाना चाहते हैं, कुछ नहीं होगा। क्या हकीकत में भी उनका पूरा एतमाद होना दुरुस्त है? हमारे